CMS का क्लास थर्ड का फॉर्मेटिव असेसमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ 24? इनमें से कौन सा नंबर, ए ऑप्शन है 5, फिर बी 7 है, 6, सी 6 है और डी 9 है कि 24 के फैक्टर हैं। फैक्टर मतलब 24 कि इनमें से किसके टेबल में आता है? क्या 5 के टेबल में 24 आता है? 7 के टेबल में 24 आता है? 6 के टेबल में 24 आता है? 6 के टेबल में आता है तो 6 इज़ द फैक्टर ऑफ 24। 9 के टेबल में नहीं आता तो 9 भी नहीं है। ठीक है, समझ गए? अच्छा, व्हाट इज़ 7 इंटू 8? 7 इंटू 8 क्या होगा? 7 इंटू 8 का मतलब 7 8 ज़ा 56, 56 हो गया। ठीक, इसके बाद विच नंबर इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 18? इनमें से कौन सा नंबर 18 का फैक्टर नहीं है? कहने का मतलब उस नंबर, इनमें से किस नंबर के टेबल में 18 नहीं आता है? 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 3 6 18, 9 2 18 भी, लेकिन 5 के टेबल में 18 नहीं आता, तो नहीं फैक्टर है। कौन नहीं है? 5 नहीं है। व्हाट इज़ 4 2 6 इंटू 1 3? इसका मतलब क्या है? जब 4 2 6 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट यानी 13 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे? आपने 4 2 6 उतारा, 1 3 उतारा। ठीक, अब आपने मल्टीप्लाई करना शुरू किया। 3 6 18 का 8 कैरी लेगा 1, 3 2 6 प्लस 1 7, 3 4 12, 1 6 6, 1 2 2, 1 4 4, 8 7 6 13 का 3, 2 4 1 5, 4 1 5, 5 5 3 8, 5 5 3 8। ठीक है, ये 5 3 2 8 है, 5 4 3 8 है, 5 5 4 8 है, 5 5 3 8। आंखें चौंध याद आएंगे, ध्यान से लिखिए ये घटे। हाउ मेनी फैक्टर्स डज द नंबर 10 हैव? 10 के कितने फैक्टर हैं? देखिए यहाँ पे फैक्टर यानी कि किस किस के टेबल में 10 आता है? 1 के टेबल में आता है। यहाँ पे हाउ मैनी पूछा है, कितने हैं, ये नहीं पूछा है कि इनमें से कौन सा फैक्टर, जैसे यहाँ पूछा गया था तो ये हमने देखा था कि इसके इनमें से किसके टेबल में ये आता है। तो यहाँ पे अगर पूछा आता कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज द नंबर फैक्ट, मतलब 10 जो है इनमें से किसका फैक्टर है? विच अमंग द फॉलोइंग आर द फैक्टर ऑफ 10 या इज़ द फैक्टर ऑफ 10? तो इनमें से 5 के टेबल में 10 आता है, हम ये टिक लगा देते, 2 के टेबल में 10 आता है, हम ये टिक लगा देते। लेकिन यहाँ ये पूछा कितने फैक्टर होते हैं, यानी 10 किसके किसके टेबल में आता है? तो 1 के टेबल में आता है 1 10 द 10, 2 के टेबल में भी आता है 2 5 द 10, 5 के टेबल में आता है 5 2 द 10, और 10 अपने टेबल में भी आता है 10 1 द 10। इसके अलावा किसी के टेबल में आता है? नहीं आता। तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 5 के टेबल में और 10 के टेबल में। 1 2 3 4, टोटल 4 हो रहे हैं। तो ये 4 ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन समझने वाला है। देखिए घुमा के पूछा गया हाउ मैनी यानी कितने होते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ 315 इंटू 24? तो इसको आप इसी से मल्टीप्लाई करिए, इस तरह से करके कमेंट में आंसर बताइए इसका क्या होगा 6 वाले का। उसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ दिस नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 4? इनमें से कौन सा नंबर जो है मल्टीपल है 3 और 4 का? मल्टीपल का मतलब होता है 3 का, मल्टीपल का मतलब 3 के टेबल में इनमें से कौन सा नंबर आता है, और 4 का भी पूछ रहे हैं, दोनों का, बोथ माने दोनों का। तो ऐसा कौन सा इनमें से नंबर है जो 3 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है? मल्टीपल जब पूछे इन नंबरों का तो इन दोनों का टेबल पढ़ेंगे। जब फैक्टर पूछे तो ये नंबर किस किस के टेबल में आता है, इसके टुकड़े किए जाएँ तो किससे होंगे, जैसे ये 10 के टुकड़े किए गए, ये सब 10 के फैक्टर हैं। ठीक है, और मल्टीपल यानी इनका टेबल, मल्टीपल में 2 गुना 3 गुना 4 गुना करेंगे तो कितना होगा। तो 3 के टेबल में 10 नहीं आता तो 10 तो भूल ही जाइए। 3 टेबल में 12 आता है, 3 4 द 12 और 4 3 द 12, यानी 12 वो नंबर है दोनों के टेबल में आता है। समझ गए? तो मल्टीपल 3 और 4 दोनों का 12 है। 14 4 किसी के टेबल में नहीं आता, ना 3 के, ना 4 के, ना 16 आता। ठीक है, इसी तरह 642 को 57 से मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से मल्टीप्लाई करिए, कमेंट में आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। इसी तरह अब ये सवाल देखिए 7 इंटू वॉट, 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 63 आ जाए, यानी 7 का टेबल कितनी बार पढ़ें 63 आ जाए। तो आपको पता है 7 9 द 63 होता है, तो 9 बार पढ़िए। ठीक है, यहाँ पे आंसर 9 होगा। व्हाट इज़ 508 इंटू 36? 508 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? आप मल्टीप्लाई ऐसे ही करेंगे 508 और 36 करके देख लिए। 6 8 द 48 का 8 कैरी लगा 4, अब 6 0 द 0, 6 0 द 0, 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई तो 0 आ जाता है, लेकिन 0 में 4 ऐड करना है। करिए ऐड करने में जो 0 में जो नंबर ऐड करते हैं वही आ जाता है, लेकिन 6 को 0 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 ही आ रहा है। 0 + 4 4, 6 5 द 30,
अब ये मल्टीप्लाई का निशान पहले नंबर के नीचे लगाता है। अब 3 8 द 24, कैरी लगा 2, 3 0 0, 0 + 2 2, 3 5 द 15। अब ऐड कर देंगे 4 4 8, 5 3 8, ठीक है। 1 8 2 8 8, 1 8 2 8 8 ये वाला 10 वाला, ठीक है। लिस्ट ऑल द फैक्टर ऑफ 16, 16 के फैक्टर बताइए भाई। 1 के टेबल में 16 आता है, 1 16 द 16, 2 8 द 16, ठीक है। फिर 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है, 4 4 द 16, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में, 8 के टेबल में आता डायरेक्ट, 8 2 द 16 और 16 1 द 16। उसके अलावा किसी के टेबल में नहीं आता। तो ये फैक्टर हो गए 1 2 4 8 और 16 खुद, ये सब 16 के फैक्टर हो गए। 1 2 4 8 16, ये आंसर हो गया। चाहे आप ऐसे करके देख लें। कंप्लीट द टेबल वाला मामला कैसे है, ये आपको देखने में बड़ा अजीब लग रहा है कि टेबल कैसे कंप्लीट करें। ये तो नहीं है कि यहाँ 2 आएगा या 4, ऐसा नहीं। जो यहाँ नंबर लिखा है और जो यहाँ नंबर लिखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था। 4 6 द, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। 4 6 द 24, 24 यहाँ लिख दिए। फिर 4 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, 4 7 द 28, 28 यहाँ लिख दिए। फिर 4 को 8 से करिए, 4 8 द 32, 32 यहाँ लिख दिया। समझ में आई बात। इसी तरह आप 5 से करिए, 5 6 द 30, 5 7 द 35, 5 8 द 40। अब इसी तरह 6 से करिए, 6 6 द 36, 6 7 द 42, 6 8 द 48। कमेंट में आंसर बताइए, ठीक। इसके बाद ये भी सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम। फिर 28 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपने 28 ऊपर उतारा, 5 नीचे उतारा, 5 8 द 40, कैरी लगा 4, 5 2 द 10, 10 4 14, 140 आ गया, ठीक। इसी तरह 47 × 6 ऐसे ही करके कमेंट में आंसर बताइए। जैसे ये वाला सवाल है, सर्कल ऑल द नंबर दैट आर फैक्टर ऑफ 30, ठीक है। 3 पॉइंट्स, ये 3 नंबर का है, कहने का मतलब वो ना ध्यान दिएगा। सर्कल ऑल द नंबर्स दैट आर फैक्टर्स ऑफ 33, 33 के टुकड़ों में सर्किल करना है। 30 किस किस के टेबल में आता है इनमें से, तो उसको सर्कल करना है। तो 1 के टेबल में हर नंबर आता है, 1 सबका फैक्टर है। 2 के टेबल में भी 30 आता है। बहुत से बच्चे से कहते हैं कि सर 2 10 द 20 होता है, उसके आगे तो टेबल नहीं होते हैं। टेबल इनफाइनाइट तक लाखों करोड़ों अरबों होते हैं। बस याद रखिए कि जिसके लास्ट में चाहे जितना भी बड़ा नंबर है, जैसे मान लिए कि कोई नंबर है 8 7 5 9 2 या 6 लास्ट में है, ठीक। अब ये क्या 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता, कैसे पता करेंगे। बस लास्ट डिजिट देखो, आखिरी डिजिट अगर 2 के टेबल में आता है तो वो पूरा नंबर 2 के टेबल में आता है। आखिरी डिजिट 6 है, 6 2 के टेबल में आता है, 2 3 द 6 तो आता है। फिर इसी तरह कोई नंबर लिया 7 5 0, अब लास्ट डिजिट देखिए 0 है, 0 2 के टेबल में आता है, हाँ आता है। कैसे आता है, 2 5 0 का मतलब 10 समझिए, 2 5 द 10, ठीक है। ये समझ लीजिए 0 क्या है, 10 है। या आपको एक ट्रिक बताना है, जिस डिजिट के लास्ट में, जिस नंबर के लास्ट डिजिट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये 5 नंबर दिखेंगे 0 2 4 6 8, तो वो नंबर चाहे जितना बड़ा हो वो इवन नंबर है, जोड़ा है और वो 2 के टेबल में आता है। तो अब आप देखिए 30 में लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, तो ये 30 2 के टेबल में आता है। 2 के टेबल में 15 बार में 30 आएगा। 2 से जब किसी का टेबल पढ़ते हैं तो उस नंबर का आधा लिख देते हैं। 30 का आधा क्या होता है, 15 2 15 द 30, ठीक है। तो 2 के टेबल में ये 30 आता है, 3 के टेबल में भी 30 आता है, 3 10 द 30, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 6 द 30, 6 के टेबल में आता है 6 5 द 30, 7 8 9 किसी के टेबल में 10 3 द 30 और 15 2 द 30 और 31 द 30, ठीक है। तो ये सारे नंबर हो गए। अब बच्चे में सम्स नेक्स्ट वीडियो में बता दें, क्या वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, देखेगा भी नहीं कोई। चलिए, अब बेकरी मेक्स 156 केक एवरी डे, ईच डे, हर दिन 156 केक बनाती है। हाउ मेनी कप केक्स विल दे मेक इन 28 डेज, बस एक दिन में कितना बनाती है, 28 डेज में कितना बनाएंगी, तो 156 इंटू 28 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए। अच्छी बात यह है कि आप थोड़ा इसको सॉल्यूशन में स्टेप्स दें। तो नंबर ऑफ केक्स बेकरी मेक ईच डे इक्वल टू 56, फिर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ केक्स दे मेक इन 28 डेज इक्वल टू 156 इंटू 28, ठीक है। तो अच्छा, ये जो सेंटेंस कैसे बनता है, जो दिया है बस बेकरी में कितने केक्स ईच डे, तो नंबर ऑफ केक्स मैनी, हाउ मैनी को हटा के बस लिख दिया नंबर ऑफ केक्स दे विल मेक इन 28 डेज इक्वल टू 156 इंटू 28, ठीक है। अब 8 6 द 48, ये रहेगा 4 8 5 द 30 और 4 34, 8 1 8 3 11। अब ये मल्टीप्लाई का निशान यहाँ 2 6 द 12, ये वाला पुराना कैरी हटा दिए, 2 5 द 10 1 11,
पुराने के हटा दिए, 2 1 2 3, 4 2 6, तो 3 1 4, यह आंसर आ गया। तो आप फिर से ये लिखेंगे नंबर ऑफ केक फैक्ट्री मेकिंग 28 डेज इक्वल टू 4268। अब इसको कैसे करेंगे, शो योर वर्क इन पॉइंट्स। तो 5 पॉइंट है, 5 नंबर का है, ये कह रहे हैं। तो 874 है, 39 से मल्टीप्लाई करना है, करके दिखा दिया, आपको पता है कैसे करते हैं, ठीक है, पीछे भी किया है। इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन पॉकेट मनी, अनाया चाइल्ड है, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद 15 रुपये हैं, तो उसकी 15 रुपीज़। आरव कोई लड़का है, उसके बाद ट्वाइस ऑफ अनायास मनी, अनाया के बाद जितने हैं उसके 2 गुना है, तो इसका 2 गुना का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो इनकी अनाया की मनी को, 2 × 15, 15 टू द 30, ठीक है, या 2 बार 15 प्लस करो। ईशा के पास कितना है, 4 टाइम्स माने मल्टीप्लाई होता है, 4 टाइम्स है, तो 4 × 15, तो 15 4 द 60, ठीक है। या तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर लिए, 15 × 4, अगर टेबल नहीं आता 4 से 5 द 20, 4 × 4 4 2 6, ठीक है, 60। 4 टाइम्स ऑफ आरव मनी, विहान के पास कितना है, आरव के पास कितना है 30, और विहान जो है 4 टाइम्स है किसका, आरव का, तो 4 × 30। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 छुपा लिए, 4 3 का कितना होता है 12, 4 3 12, अब 0 छुपाया तो लगा दिया। अब रिया के पास कितना है, ट्वाइस ऑफ ईशाज मनी, ईशा के पास कितना था 60, तो रिया क्या, ट्वाइस ऑफ ईशा मनी, तो 2 × 60। और इसका आंसर कमेंट में बताइए 2 × 60 कितना होता है, ठीक है। और देखिए वाली वर्कशीट होगी, वाली वर्कशीट आप खुद से करिए, वरना नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, इसमें से खुद से ट्राई करिए, पॉज करके क्वेश्चन पढ़ के खुद से ट्राई करिए, ओके, एक एक क्वेश्चन पॉज कर लिए, ट्राई करिए। ऑर्डिनल नंबर सबको पॉज करके आप लिखिए, आंसर बताइए कमेंट में। अब ये ऑर्डिनल नंबर को वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। अभी आप लोग फिर से देखें और इसको कमेंट में आंसर बताएं, ठीक है सारे।